यूके में आके आपको शिफ्ट लगानी है, काम पे जाना है, तो उसके लिए आपको कौन से कपड़े चाहिए। अब अगर आप स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें अपनी कैरी कर लोगे ना अपने साथ, जब भी आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइम सेव हो जाएगा, पैसे सेव हो जाएंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्जुन सचदेवा की में हो सारे। तो आज के ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आपको पता है कि जैसे कि मेरा कंटेंट चल रहा है अभी यूके के बारे में, कि यूके की नॉलेज आप लोगों तक शेयर करनी है, क्योंकि जो लोग यूके आना चाहते हैं, चाहे स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा या फिर स्पॉन्सरशिप पे, डिपेंडेंट वीज़ा पे, किसी भी वीज़ा पे आना चाहते हैं, तो उन सबको एक तरह से हेल्प हो सके कि यार क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है काम को लेकर, एकोमोडेशन को लेकर। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपको अपनी पैकिंग में कौन से कपड़े कैरी करने हैं। जब भी आप यूके आओगे तो माइंड में एक बहुत सारा स्ट्रेस होता है कपड़ों को लेकर, कि हम अपने लगेज में कौन से कपड़े लेके जाएं, कि यार कौन से कपड़े वहाँ पे महंगे मिलेंगे, इंडिया में सस्ते मिलेंगे, या जिस भी कंट्री से आप आ रहे हो, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो कौन से कपड़े कहाँ पे सस्ते मिलेंगे, कौन से बेटर हैं, एंड कौन से यूके के वेदर के हिसाब से हमें रेगुलर बेसिस पे चाहिए। एंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप यूके में शिफ्ट पे जाते हो, वेयर हाउस की जॉब करते हो या किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो वहाँ पे आपको कौन से शूज़ चाहिए, कौन से कपड़े चाहिए, कौन सी जैकेट चाहिए, कौन से ट्राउज़र चाहिए। तो वो आज हम इस वीडियो में सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकती है। तो इंट्रो को इतना ही रखेंगे, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बोलनी थी यार, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। देखो, 1 सेकंड का टाइम लगेगा लाइक सब्सक्राइब करने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन हम क्रिएटर्स को इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। तो एंड थैंक्स जो पुरानी वीडियो पे, जो पिछली वीडियो पे आप सबने प्यार दिया, तो ऐसे प्यार देते रहो ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूँ एंड आपके लिए डेली कंटेंट बना के लाऊँ। एंड मेरे को भी प्रीवियस वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि भाई माइक यूज़ कर लो, आपकी वॉल्यूम जो है, वॉइस जो है क्लियर नहीं आ रही। तो भाई मैंने माइक ऑर्डर किया था, बट ये माइक मेरा आ गया, आईफोन का ही मैंने ऑर्डर किया था, बट ये आ गया है विदाउट सी स्लॉट। तो मेरे को अब चाहिए था सी स्लॉट वाला, तो अगेन फिर से मैं माइक नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक बार फिर से मेरी वीडियो को ऐसे सुन लो, एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो में माइक लगा के शूट करूँ। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो को इतना ही रखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं यहाँ के वेदर की बात करूँ, तो भाई यहाँ पे वेदर जो है कंपैरेटिवली इंडिया के वैसा नहीं है वेदर। यहाँ पे 10 महीने ठंड रहती है। ठंड का मतलब ये नहीं कि कनाडा वाली स्नो वाली ठंड रहती है, लेकिन ठंडा वेदर रहता है जिसमें आप जैकेट इजीली वेयर कर सकते हो। जैकेट नहीं तो ऊपर अपर लेयर, कोई ऊपर लेयर कैरी ज़रूर कर सकते हो, ऐसा वेदर रहता है। एंड पूरे साल में 1 महीना या 20 दिन या 25 दिन जो है गर्मी वाला वेदर रहता है, जिसमें आपको लगेगा कि हाँ, हम सैंडो डाल लें या हाफ बाजू टी शर्ट डाल लें या कुछ वैसा वेयर कर ले कि जिसमें ऊपर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वो टेम्परेचर मैक्स 1 महीने के लिए रहता है पूरे साल में। एंड वो रहता है जून में या जुलाई में, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, दैट्स इट। उतने ही टाइम में यहाँ पे फ़ैन चलते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे फ़ैन भी नहीं चलते। अगर आपको पता हो कि यहाँ पे ऊपर रूफ पे जो है, सीलिंग पे फ़ैन नहीं लगे होते हैं, तो यहाँ पे स्टैंडिंग फ़ैन जो आते हैं, अपने फर्राटा जिसको बोलते थे इंडिया में, जो रोटेट वाले फ़ैन होते हैं, तो वही हम लोग लेके आते हैं। एंड वो भी एक साल में 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन चलते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे सुबह रात को ठंड हो जाती है, वेदर ठंडा हो जाता है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली कपड़े कौन से चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली बता दूं कि मैं क्या लेके आया था जो मेरे यहाँ पे काम आए हैं कपड़े। देखो, मैं ऐसे बात नहीं करूँगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ साथ में, ताकि सॉरी अगर मेरा ट्राईपॉड हिल गया हो। देखो, ये देखो भाई, ये जैकेट्स हैं। अगर भाई कहाँ गई, हाँ, ये देखो, ये जैकेट्स हैं, ठीक है, ब्लैक, ऑरेंज, ब्लू। तो ये तीनों जैकेट्स ना मैंने एक ही ब्रांड की ली थी, ठीक है, एक ही ब्रांड की है, जो है डिकैथलॉन की। तो अब आप बोलोगे कि यार इसमें तू ब्रांड की प्रमोशन कर रहा है। भाई मैं ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसी जैकेट कैरी ज़रूर करना। तो इस जैकेट की सबसे खासियत क्या है कि इस जैकेट को आप रोल करके छोटा सा बैग बना सकते हो। एंड इसका वेट जो है मैक्स 500-600 ग्राम है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो जैकेट का वेट अगर कंपेयर किया जाए इंडिया में, तो भाई 2-2 किलो की जैकेट भी होती है, 1.5-1.5 किलो की जैकेट होती है, तो आपके लगेज का वेट बढ़ जाएगा। तो मैंने ये वाली जैकेट्स कैरी की थी जो मेरे काम पे भी काम आ जाती हैं। लाइक क्योंकि अगर मैं आउटडोर कहीं काम पे जाता हूँ तो वहाँ ठंड होती है। ये वाटर प्रूफ है, सबसे बड़ी चीज़। तो वाटर प्रूफ जैकेट, क्योंकि यहाँ बारिश का कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए, कब हवा चलने लग पड़े। तो क्योंकि 8-10 महीने तो ऐसे वेदर रहना है ना, तो आपको जैकेट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसी जैकेट्स कैरी करना जो कि वाटर प्रूफ हो एंड टेम्परेचर के हिसाब से सूटेबल हो, क्योंकि यहाँ पे जब ठंड पड़ती है तब भी मैं यही जैकेट वेयर करता हूँ। तब मैं उन दिनों में क्या कर लेता हूँ, अंदर एक लेयरिंग कर लेता हूँ थर्मल की, या जैसे बॉडी सूट आता है ना, वो वेयर कर लेता हूँ। अदरवाइज मैं बाकी टाइम में एक नॉर्मल, जैसे अभी ये टी शर्ट पहनी है, घर के अंदर क्या है, हीटिंग लगी होती है, तो टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो मैं घर के अंदर अब ये टी शर्ट डाली, अगर बाहर जाऊँगा तो इसमें से कोई जैकेट कैरी करूँगा, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं वेयर करूँगा। मतलब ऑब्वियसली पैंट तो डालूंगा ही, लेकिन ऊपर और कुछ नहीं वेयर करूँगा। ये सफिशिएंट हो जाती है मेरे लिए, लाइक जितनी गर्मी है जितनी सर्दी अकॉर्डिंगली।
हाँ, अब आपको एक्सेस में ठंड लगती है तो भाई फिर आपको अंदर डालने के लिए 2-3 सूट एंड ऐसा कुछ कैरी ज़रूर करना। एंड आपको अपने साथ में ग्लव्स ज़रूर कैरी करना, 1-2 पेयर 3 पेयर ग्लव्स कैरी ज़रूर करना। ग्लव्स का कैसा है कि जब आप कहीं वेयर हाउस में या किसी फैक्ट्री में काम करते हो ना, कई फैक्ट्रीज़ को तो रूल है कि वो अपने ग्लव्स प्रोवाइड करते हैं, कई जगह नहीं करते। तो कहीं पार्सल उठाने, पैकिंग करनी, कुछ भी करना, स्टैकिंग करनी, तो उस केस में हाथों पे ना स्क्रैच पड़ जाते हैं, कहीं कट लग जाते हैं। तो उस केस में जो अच्छे ड्यूरेबिलिटी वाले ग्लव्स आते हैं ना, तो वो वाले ग्लव्स इंडिया से कैरी कर लेना। डिकैथलॉन में भी मिलते हैं और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, लाइक जो एसेसरीज वगैरह के ब्रांड होते हैं वहाँ पे भी मिलते हैं। तो वो कैसे हैं कि वो काफ़ी स्ट्रेंथ रहती है आपके हाथ की, एंड हाथ ख़राब नहीं होते, स्किन ख़राब नहीं होती। तो ग्लव्स के 2-3 पेयर कैरी कर लेना, वो ज़रूरी है। एंड सॉक्स, सॉक्स बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अब आपने यहाँ पे शूज़ शूज़ डालने हैं, सेफ्टी शूज़। मैं ये बताना तो भूल ही गया आपको। देखो सेफ्टी शूज़ क्या होते हैं, इंडिया में जैसे अपने स्टील टो वाले शूज़ आते थे ना, जिसकी ये टो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती थी, लाइक इंडिया में इनको स्टील टो शूज़ बोलते थे, यहाँ पे इनको बोलते हैं सेफ्टी शूज़। तो सेफ्टी शूज़ किस काम आते हैं वो बताता हूँ आपको। जब हम किसी वेयर हाउस में, किसी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में काम करते हैं ना, तो यहाँ पे मोस्टली कंपनी का, फैक्ट्री का, अनलेस कि आपकी ऑफिस जॉब नहीं है, तो उसके अलावा हर जगह पे आपको ये सेफ्टी शूज़ चाहिए। चाहे आप कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे आप सिक्योरिटी में हो, चाहे आप किसी फैक्ट्री में हो, चाहे आप वेयर हाउस में, तो आपको ये सेफ्टी शूज़ डालने कंपलसरी है। उसका रीज़न क्या है कि आपके पैर पे कोई भी चीज़ गिर जाए, हैवी गिर जाए, या कोई नीचे से कोई कील या नेल कोई चुभ जाए, तो वो हिट ना करे आपके पैर को, आपकी परफॉर्मेंस में कमी ना आए, इस वजह से आपको सेफ्टी शूज़ पहनना कंपलसरी है। अब यही सेफ्टी शूज़ अगर आप इंडिया से लेके आते हो, तो इंडिया में मैक्सिमम ये शूज़ आ जाते हैं 1000-1200 रुपये में। स्टील टो शूज़ मिलते हैं, ऐसे मेरे को जहाँ तक पता है, तो 1000-1200 में स्टील टो शूज़ मिल जाते हैं इंडिया में। अब यही शूज़ अगर आप यहाँ पे लेते हो, तो यहाँ पे 30 पाउंड 25 पाउंड के नॉर्मल आते हैं। एंड अगर आप किसी अच्छे ब्रांड में जाते हो, जैसे स्केचर या कुछ, तो वो 70-80 पाउंड के शूज़ आते हैं, मतलब 7-8 हज़ार के शूज़। तो वही जब आप इंडिया से आ रहे हो, तो आप शूज़ बैग में डालने की जगह, क्योंकि ये शूज़ का वेट हैवी होता है, तो ये शूज़ आप वेयर करके आ जाओ, ताकि आपका 2-3 किलो के जो भी शूज़ होंगे वेयर किए होंगे, तो आपके लगेज में काउंट नहीं होंगे, एंड वहाँ से आपको सस्ते में मिल जाएंगे। तो ये शूज़ लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये शूज़ लाने मत भूलना। वहाँ पे इनको बोलते हैं स्टील टोज़, यहाँ पे इनको बोलते हैं सेफ्टी शूज़। तो आप जो भी नाम से बोलो, ये आपके ऊपर है, बट ये शूज़ यहाँ पे कंपलसरी है स्टार्टिंग में आपको। जब तक आपको ऑफिशियल जॉब नहीं मिलती या एडमिन जॉब नहीं मिलती, तब तक आपको ये शूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी हर फील्ड में। तो मैं बात करूँ पैंट्स की, तो यार ये देखो, ये पैंट्स हैं, ये भी मैंने ली थी डिकैथलॉन से, ठीक है। ये पैंट कैसी है देखो, ठीक है। इसके कितने ज़्यादा पॉकेट्स हैं, जिप्स हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा फैब्रिक है इसका। तो सेम एज़ यूजुअल, जैसा मैंने पहले भी बोला कि मैं ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मेरे माइंड में इंडिया में आए ये वाला ब्रांड था, तो मैं उसी ब्रांड की ले आया। अब ये मैं लाया था पैंट, एंड इसका कैसा है कि इसको आप अगर जिप खोल लेते हो, तो ये शॉर्ट्स भी बन जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच करने वाली, लाइक अच्छा फैब्रिक है, जो लाइक फटता नहीं है। आप काम कर रहे हो कहीं यार, है ना, कोई चीज़ आप लोड कर रहे हो, हैवी उठा रहे हो, तो ऐसा ना हो आपकी पैंट फट जाए, तो भाई इज्जत का सवाल है। तो उस हिसाब से किसी अच्छे ब्रांड की लेना, आप डिकैथलॉन की लो या किसी की भी लो, लेकिन ऐसी पैंट ज़रूर कैरी करना जिसके काफ़ी सारे पॉकेट्स हों, लाइक कार्गो टाइप्स हों, एंड अच्छा फैब्रिक हो, जिसकी स्टिचिंग अच्छी हो, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो। तो ऐसी पैंट्स कैरी करना ज़रूर। एंड दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी, ट्राउज़र। भाई एटलीस्ट 5-6 ट्राउज़र्स लेके आना ही आना। यहाँ पे ट्राउज़र्स बहुत ज़रूरी हैं, बहुत काम आते हैं। एक तो ऐसी वाली पैंट्स होगी, एंड सेकेंडली हो गए ट्राउज़र जो हो गए कॉटन के, जिस मतलब लाइक जो फ्लेक्सिबल हों। आपको कोई काम कर रहे हो एंड उसकी स्टिफनेस ना हो ट्राउज़र की, ड्राई फिट वाले मत लेना, वो यहाँ काम नहीं आते। लेकिन कॉटन के ट्राउज़र ज़रूर लाना, एटलीस्ट 4-5-6 तो कैरी कर ही लेना है। एंड सॉक्स की मैं बात कर रहा था पहले, तो सॉक्स के पेयर की बात करूँ तो 10 पेयर 15 पेयर कैरी ज़रूर करना, क्योंकि सॉक्स के जब हम ये सेफ्टी शूज़ वेयर करते हैं ना, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे सेफ्टी शूज़ वेयर करोगे, तो सॉक्स फट जाती हैं, सॉक्स में होल हो जाते हैं, क्योंकि शूज़ आगे से लोहे के होते हैं, मतलब इसका जो टो होता है वो लोहे का होता है, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है सॉक्स। तो आपको वीक में डेली सॉक्स चेंज करनी है। तो एक वीक के बाद अगर आप कपड़े धोते हो, तो 6-7 पेयर आपके धुल गए, वो सूखेंगे, तो नेक्स्ट वीक आपको फिर से, तो एटलीस्ट 10-12 पेयर लेके आना बहुत ज़रूरी है। तो सॉक्स हो गई, पैंट्स हो गई, जैकेट्स हो गई, ग्लव्स हो गए, शूज़ हो गए। तो ये आ गया बेसिक, जो आपको यूके में चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। इसकी तो ज़रूरत है ही है। अब ये जैकेट्स का क्या है, ये जैकेट्स मैं हर तरह से यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं कहीं काम पे जा रहा हूँ वो भी यूज़ कर लेता हूँ, इवन अगर मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ तो मैं इसको स्टाइलिंग करके वहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप उसको कैसे कैरी करते हो। तो सेम मैंने ये चीज़ें बता दी आपको, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है काम पे जाने के लिए, यहाँ के वेदर के हिसाब से। सेफ्टी शूज़, ग्लव्स, सॉक्स, पैंट्स, जैकेट्स, एंड अंदर थर्मल की बात करूँ तो यार थर्मल के
हिसाब से आप 2-3 अंदर के वो जो लेयरिंग वाले होते हैं, नीचे से पैंट्स एंड ऊपर से टी-शर्ट, तो जो आप अंदर वेयर कर सकते हो, वार्मर बोलते हैं उसको, तो वो भी आप एटलीस्ट 3 पेयर या 2 पेयर तो ज़रूर कैरी करना, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जब 8-10 महीने सर्दी ही रहेगी, तो अंदर तो कुछ चाहिए ना भाई, खाली जैकेट से तो ठंड रुकेगी नहीं, तो वो ज़रूर कैरी कर लेना। अब अगर आप स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें अपनी कैरी कर लोगे ना अपने साथ, जब भी आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइम सेव हो जाएगा, पैसे सेव हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी चीज़ लेने जाओगे तो यहाँ पे तो भाई आपको पाउंड में पे करना पड़ेगा। तो इंडिया से अगर आप लेके आए हो, यहाँ पे पाउंड में पे करोगे, तो एकदम से माइंड कैलकुलेट करता है कि यार मैंने शूज़ ले लिए 40 पाउंड के, इंडिया में 4000 के हो गए, तो वहाँ पे तो 1500 में आ जाते हैं। तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके आना। अब ये जो पैंट्स है इंडिया में लाइक 1200-1500 की, तो 10-12 पाउंड की। अब यहाँ पे अगर आप ये पैंट्स लेने जाओगे तो 30 पाउंड, 35 पाउंड, 40 पाउंड, उससे भी ऊपर ऊपर है, तो डिपेंड करता है ना। तो इंडिया के हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आप मस्ट लेके आना अपने साथ। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ पे जाके स्ट्रगल करना है, काम करना है एंड एकदम फिट रखना है खुद को, बीमार भी नहीं होना, हाँ, एंड 1-2 अपने साथ कैप भी ज़रूर लेके आना। कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, या अगर आप सिक्योरिटी में जा रहे हो, ऑन साइट आपको खड़े रहना है रात भर या बैठे रहना है, तो वहाँ पे उस केस में आपको कैप्स भी चाहिए। तो जैसे अपनी राउंड कैप्स आती थी ना पूरी सर्दी वाली, तो वो वाली कैप्स पे एटलीस्ट 2-3 कैप्स तो कैरी करना ही करना, तो एटलीस्ट आपको सर्दी से भी बचाव मिलेगा यार उस चीज़ से। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ आपको, वो ये है कि अपने साथ फर्स्ट एड किट कैरी करना, अपने इंडिया के हिसाब से मेडिसिन जो आपको सूट करती हैं, तो वो ज़रूर कैरी करना। अभी पिछले दिनों में बीमार हो गया था, मेरे को स्टोमक एक हो गई थी बहुत गंदी वाली, तो अब यहाँ की मैंने मेडिकल फैसिलिटी आपको बता दी है कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट है, मेरे को 6-6 8-8 घंटे लाइनों में नहीं लगना। तो उस केस में क्या है कि आप अपनी मेडिकल किट में, फर्स्ट एड किट में कुछ अपनी पर्टिकुलर मेडिसिन रखना, जैसे स्टोमक पेन की, हेडेक की, फीवर की, कोल्ड एंड कफ की, है ना, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, पेन किलर, ये सब बेसिक है, तो ये ज़रूर अपने फर्स्ट एड किट में कैरी करना। लेकिन डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेना, ताकि आपको जब भी एयरपोर्ट पे कोई रोके कि आप इतनी मेडिसिन क्यों लेके जा रहे हो या किसके लिए है, तो आपके पास एक प्रिस्क्राइब्ड नोट हो कि भाई ये मेरी मेडिसिन है, मेरे को लगती है एंड ये डॉक्टर ने ऑथराइज़ की है मुझे, तो मैं लेके आया हूँ। तो उसका एंड मेडिसिन का बिल भी लेके आना, जिस शॉप से, जिस केमिस्ट से वो परचेज करोगे, उसका बिल भी रखना, कि ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जाके मेडिसिन सप्लाई कर रहे हो या स्मगल कर रहे हो, भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो लीगल वे से चलना, उसकी प्रिस्क्रिप्शन, मेडिसिन का बिल, ये ज़रूर कैरी करना। फर्स्ट एड का जो बेसिक सामान है, बेसिक फर्स्ट एड किट, अगर आप किसी अच्छे केमिस्ट के पास जाओगे, उसको बोलोगे बेसिक फर्स्ट एड किट बना दे, तो वो आपको खुद से ही बना देगा बॉक्स में या बैग में। तो बट उसके अंदर आप ये मेक श्योर करना कि कोल्ड की, कफ की, स्टोमक पेन, हेडेक की, बॉडी पेन की, फीवर की, तो ये बेसिक दवाइयाँ लेके आना एंड उस पर ज़रूर लिख के लाना कि कौन सी दवाई किस लिए है। क्योंकि यहाँ पे आके आप कैसे लाइक ढूंढोगे कि यार कौन सी दवाई थी, मेरे को सर दर्द हो रही है, पेट दर्द की दवाई खा ली, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना। जब भी यूके आ रहे हो, ये चीज़ें प्लान करके आना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज मेरे को लगता है जो मेरे माइंड में था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, एंड इसके अलावा जो आपको नॉलेज चाहिए वो आप कमेंट कर दो, या फिर मैंने इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, इंस्टा पे आके डीएम कर दो, तो मैं उस बारे में ट्राई करूँगा कि वीडियो बनाऊँ, नहीं तो आपको पर्सनली वहाँ पर रिप्लाई दे दूँगा। तो चलो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सत श्री अकाल।